मम्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। एंड ये माय हाफ ब्रदर का पार्ट 11 है एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। और हाँ मिस, मुझे पता है मैंने ये स्टोरी बहुत लेट से दिया है क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, उधर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसी वजह से। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर दूँ। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम तो शुरू हो गई है लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूँगी, ओके। और हाँ मिस, आप लोगों को एक और बात कहनी थी। मेरी जो सेकंड चैनल है ना, चीकू स्पेशल लाइफ, मैंने ना वो कमेंट पे भी डाल दिया है, ठीक है। अब फटाफट उसमें भी सब्सक्राइब कर दो। मैं ना आप लोगों के लिए उसमें ब्लॉग्स और जीकू की नई स्टोरी भी दूँगी, ठीक है। और मैं उस पर लाइव भी आऊँगी, तो आप इतनी जल्दी 1K करोगे उसमें मैं इतनी जल्दी स्टार्ट कर दूँगी स्टोरी देना, ओके। अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले वाले पार्ट को मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक जो होता है वो चिमिन के रूम पर चुपके से चला जाता है और वो चिमिन को ब्लैकमेल करता है और चिमिन को डराता भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और चिमिन जंगकुक का क्या रिस्पॉन्स करती है। हाउ डेयर हिम, ये मेरी रूम पर बिना परमिशन का आया कैसे? इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ बदतमीज है, लेकिन आज पता लगा ये तो बेशर्म भी है। कभी भी किसी के रूम पर घुस जाता है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा और इसे सिखाना होगा कि किसी के रूम पर घुसने पर क्या होता है। वैसे मैं इसे परेशान तो ज़्यादा नहीं करना चाहती, तो ये सुधरे कभी नहीं। और इसने क्या कहा, मुझसे नज़र रखेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे नज़र रखता है और क्या नज़र रखता है। इसकी आँखें ना फोड़ दी ना तो मेरा नाम भी चिमिन नहीं। इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसकी सारी स्मार्टनेस तो मैं दूर करके ही रहूँगी। जॉन जंगकुक, तुम देखते जाओ कि चिमिन क्या करती है और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस चीज़ से पंगा ले रहे हो। हाँ, इसको तो मैं देखूँगी, ये मुझे क्या ही देखेगा। नेक्स्ट डे हो जाती है और जंगकुक जाने की प्रिपरेशन करता है और हॉल पर आता है जहाँ पर सारे लोग होते हैं। ओके, मैं रेडी हो गया, तो हम कब निकल रहे हैं? 1 घंटा, आधा घंटा? तुमने मेरी टिकट तो ले लिए ना? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वैसे भी हो क्यों ना, इतने दिनों के बाद मैं बाहर घूमने जो जा रहा हूँ, वो भी डैड के बिना। सच कहूँ तो आप बहुत बोरिंग हो डैड, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ घूमा इतने साल, उसके लिए थैंक यू। अब हम चल रहे हैं क्या और वेट करना है? जहाँ हम रहे हैं और हमसे ज़्यादा खुश तो ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्लान इसने बनाया है और ऐसा इसकी बातों से लग रहा है कि जैसे ये कुछ सोच रहा है। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो इसकी कोई भी काम को सक्सेसफुल होने देने वाली हूँ नहीं। जंगकुक, तुम जा तो रहे हो और वो भी पहली बार मेरे बगैर। ध्यान रखना, और जिमिन और ताई का भी। ज़्यादा बदमाशी मत करना और इन लोगों का भी ध्यान रखना। और हाँ, लिमिट्स में रहना क्योंकि तुम बाहर बहुत ज़्यादा जाते हो। और हाँ जिमिन, तुम भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम ज़्यादा जंगकुक से लड़ाई मत करना। जितना हो सके तुम लोग घूमना, मज़े करना, लेकिन फाइट बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे ताई पर ट्रस्ट है, वो जा रही है तो तुम लोगों का ध्यान रखेगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार फिर से कह देती हूँ, तुम लोगों का पता नहीं क्या हो गया है, तुम लोग इतने क्यों फाइट करते हो। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। हाँ, बस मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग अच्छे से एंजॉय करो, वो भी बिना फाइट किए, समझी ना? हाँ मॉम, मैं वैसे भी फाइट नहीं करती और वैसे भी इंसानों से फाइट करना अच्छा होता है, बंदरों से नहीं। और वैसे भी आप ना मुझे क्या समझा रहे हो, उस बंदर को समझाओ ना जो यहाँ वहाँ नाचता फिरता है और किसी के भी रूम पर बिना परमिशन घूम आता है और ये भी कहता है कि मैं नज़र रख रहा हूँ। हाँ, वैसे भी इंसान होते तो समझ जाते, अब बंदरों को कहाँ समझ आएगी। आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। क्या तुमने मुझे
है क्या? और वैसे भी मैंने तुम्हें बंदर कब कहा? तुमने अभी कहा बंदर मुझे, और मैं सब जानता हूँ। तुम क्या सोचती हो कि मैं बंदर? ठीक है, अगर मैं बंदर तो तुम विलेजियर गवार, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो तुम मुझे कहना चाहोगी? और वैसे भी तुम विलेजियर हो। हे, गवार किसे कहा? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बंदर और गवार हूँ? हाँ, तुम हो गवार, और वैसे भी गवार को थोड़ी ना पता है कि कौन इंसान है। हाँ, अब बंदरों को भी थोड़ी पता होता है कि कौन इंसान है और कौन सी प्लेस जाना है, कहाँ पर घुसना है। उसी तरह अब मैं हो सकती हूँ गवार, लेकिन मैं तो हूँ ह्यूमन ही ना। एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो नहीं कि एनिमल में काउंट होती हूँ। समझ के? मुझे आए हैं बड़े गवार कहने वाले। और पहली बात, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड हूँ, तो मैं गवार कैसे हुई? ओह हेलो, खुद की शक्ल देखी हो? इस एंगल से तुम प्रिटी और टैलेंटेड और स्मार्ट लगती हो। गवार देखा है, तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और पहली बात, मैं गवार नहीं हूँ। अगर एक बार फिर कहा ना, तो तुम्हारे वो जो 2 आगे के दांत है ना, वो हॉस्पिटल में मिलेंगे और तुम कब्र में। तो तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं एक जरा भी नहीं सोचूंगी इस बार तुम्हें मारने का। और अगर इस बार मुझे गवार कहा ना, तो बंदर के बच्चे, मैं तुम्हें पेड़ से लटका कर मारूंगी। उसके बाद फिर बताना कि कौन गवार है और कौन बंदर। अरे तुम क्या मारोगी मुझे? तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि क्या काम कौन कैसे करते हैं। ड्रेसिंग सेंस का पता नहीं है, मुझे सिखाने चली है और बंदर कहने चली है। गवार कहीं का, कुछ भी पहन के आ जाती हो। देखो खुद को, ऐसा लग रहा है कि बस अभी सोकर उठी हो, और कपड़े वो तो ऐसे पहनी हो जैसे अभी किसी से भीख मांग कर लाई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ओह, किसी को मिर्ची लग गई, मैंने सच कहा तो। वाह, मैं कितना अच्छा हूँ ना कि मैं सच छुपाता नहीं हूँ बाकियों की तरह। अब क्या कर सकता हूँ, मुझे सच बोलने की आदत है ना, तो मैंने बोल दिया। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा क्या सच सुनकर? बुरा तो मैं तुम्हारा हाल करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? और क्या कहा? मैं सोकर उठी हुई हूँ। तुम देखो ना जंगली कहीं के, ऐसा लग रहा है कि तुम नहाए भी नहीं हो, बिना नहाए उठकर यहाँ पर खड़े हो गए हो। और पहली बात, मैं तुमसे ज़्यादा ही स्मार्ट और ड्रेसिंग सेंस में जानती हूँ। दिख रही है कितनी जानती हो, गवार कहीं का। अभी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम बता भी नहीं पाओगी कि क्या होता है, और मुझे चली हो सिखाने। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी और गवार हो जाऊंगी। तुम लोगों को पता भी है तुम लोग कितना ज़्यादा लड़ते हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा। अगर ये हाल रहा ना तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी, और ट्रिप से आने के बाद सीधा मेंटल हॉस्पिटल मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। पागल हो जाऊंगी मैं तुम लोगों के कारण। अगर अब चुप नहीं हुए ना तो देख लेना, मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी, स्पेशली तुम जंगकुक। मैंने क्या किया है? मैंने तो सच कहा है। अब किसी को गवार और उसकी पहचान बता रहा हूँ तो उसे बुरा लग रहा। जंगकुक, जमीन की इंसल्ट करना बंद करो, वरना तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पिटोगे। और तुम्हें तो पता है कि अगर मैं मारती हूँ तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो तुम्हें चुप रहने में भलाई है, समझे? मैंने क्या किया है? पहले तो इसी ने शुरू किया था, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। और वैसे भी मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता। तुम ना इस गवार को समझाओ। मैंने कहा ना, मैं गवार नहीं। अगर इस बार तुम सच में चुप नहीं हुए ना तो तुम्हारा बाल नोच लूंगी, समझ गए? जंगकुक, तुम बकवास बंद करो। और जिमिन, प्लीज इस बेवकूफ़ से बात मत करो। वैसे भी ये बेवकूफ़ है। तुम जितना इससे बात करोगी ना, ये तुम्हें उतना फंसाएगा और तुम्हें उतना ही बोलेगा। जंगकुक, ताई सही कह रही है। और ये कौन सा तरीका हुआ अपनी स्टेप सिस्टर से बात करने की? वो तुम्हारी बहन जैसी है और तुम्हें उससे बात करने की तमीज़ तक नहीं है कि कौन सी बिहेवियर है। और जिमिन, तुम्हें भी
बात करना नहीं आता क्या? तुम जंगकुक से कैसे बात कर रही हो? ऐसे बात करते हैं? और तुम उसे क्या क्या बोले जा रही हो? ह्यूमन नहीं है, बंदरों जैसी है। वो इतना अच्छा तो दिखता है। और पहली बात, अगर तुम लोग सच में ऐसे लड़ोगे तो कैसे साथ रहोगे? तुम लोगों की हरकत देखकर ऐसा लगता है ना कि तुम लोगों के अलावा हम ही दोनों पागल हो जाएंगे। और बेचारी ताई, उसके बारे में भी तो सोचो, वो कैसे तुम लोगों को मैनेज करेगी? इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस किसी को सच बता रहा था। और वैसे भी डैड, मैं बिहेव ही कर रहा था। क्यों है ना जिमिन? मुझे सब समझ में आ रहा है। समझ क्या है ना तुम्हारी बिहेवियर। और तुम ये जो स्मार्ट बन रहे हो ना, मैंने कहा ना, इस बार मैं तुम्हारी आंखें, दांत, बाल सारा नोच लूंगी, तुम्हारा थोपड़ा खराब कर दूंगी अगर एक बार भी मुझे परेशान किया और मुझे टीज किया तो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये सब बोलकर मॉम डैड को क्या साबित करते? यही कि तुम विलेजियर हो, तुम बेवकूफ हो, यही कि तुम बहुत ज्यादा अगली हो, जिसे देखकर मुझे उल्टियाँ आती है। अब क्या करूँ? स्टेप सिस्टर की वजह से मैनेज कर रहा हूँ। अगर कोई और होता ना तो तुम्हारी तरफ देखना तो दूर सोचता भी नहीं। जाकर टॉयलेट रूम पर बंद रहो ना अगर उल्टी आती है। प्रेग्नेंट हो क्या जो तुम्हें उल्टी आती है? किस लड़की से मुंह मार कर आए हो तो तुम्हें उल्टी आ रही है? और पहली बात, तुमसे तो ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। तुम दोनों प्लीज चुप करोगे मेरे लिए? मैं सच में परेशान हो गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही, हम अभी घर पर ही हैं, ट्रिप पर गए भी नहीं हैं और ये हाल है तुम दोनों का। अगर मैं तुम दोनों के साथ गई और वहाँ पर कोई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? जंगकुक, तुम चुप रहोगे? ओह हेलो बाप की बेटी, तुम क्या बार बार मुझे कहती हो? तुम इस गवार को क्यों नहीं कहती? ओह मैं भूल गया, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, और अब तो सिस्टर भी है, तो तुम उसे क्यों ब्लेम करोगी? मैं तुम्हारा हूँ ही कौन? हाँ, तो तुम मुझे ब्लेम करोगी ना। और वैसे भी तुम भी तो इस कबाड़ की तरह ही हो, कबाड़ नंबर 2। तभी तो तुम्हें भी दिखाई नहीं पड़ता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, है ना कबाड़? बोलो, समझ में कुछ आता है? हेलो गाइस, मैं आ गया। कबाड़, फिर से कबाड़। अगर तुमने एक बार लास्ट कहा ना तो मैं सच कह रही हूँ, इस बार तुम्हें जंगकुक मुझसे कोई नहीं बचाएगा। विलेजियर कबाड़, लो कह दिया, और तुम तो कुछ कर भी नहीं पाई। गाइस, मैं आ गया, सुन रहे हो? तुम्हारी तो जंगकुक, आज तुम जान से गए, तुम्हें मुझसे आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। गाइस, सुन रहे हो? मैं आ गया। वेरी फनी। सच कहूँ तो तुम सिर्फ बोल सकती हो क्योंकि तुम गवार हो ना, और वीक भी। तुम मुझे मारोगी? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? गाइस, सुन रहे हो? हाँ, मैं मार के दिखाऊं? रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। चुप! जंगकुक, नहीं, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि मेरे को कोई देख भी नहीं रहा? जंगकुक, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, लेकिन फिर भी ये बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, ये तो बेस्ट विलन का भी काबिल नहीं है, तो तुम इसे बेस्ट फ्रेंड कैसे मानते हो? और वैसे भी नन ह्यूमन है, इसे समझ कैसे आएगा कौन आ रहा है कौन नहीं? तुम्हें बड़ा समझ है, तुमने क्यों नहीं सुना? फिर अगर सुगा आया हुआ था तो तुम्हें तो आवाज आई होगी ना गवार? तुम्हें भी नहीं आती? मैं कोई ट्रिप पर नहीं जा रही मॉम डैड, मैं सोने जा रही हूँ। अगर सच कह रही हूँ, इन लोगों के साथ गई ना तो मैं हॉस्पिटल सीधा एडमिट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं नॉर्मल हो ही नहीं सकती इन लोगों के साथ। ये लोग बस लड़ते हैं। मेरा ट्रिप कैंसिल करो, और अगर किसी ने मुझे फोर्स किया ना तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वो लोग मुझसे चांद से हाथ धो बैठेंगे। मॉम डैड, मैं थक गई हूँ इन लोगों से, मैं जा रही हूँ रूम पर सोने। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा और मैं अब कहीं भी नहीं जा रही। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। क्या ताई सच में नहीं जाती, या फिर ताई का ये कोई ड्रामा है? और तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।